हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत हम पढ़ेंगे गवर्नर को, जिसमें सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे आज वारेन हेस्टिंग। इनका टाइम पीरियड है 1772 से लेकर 1785 ईस्वी। इनके अंतर्गत हम लोग निम्न पार्ट को पढ़ेंगे। सर्वप्रथम राजस्व बोर्ड की स्थापना 1772, फिर भूमि सुधार 1772, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रुहेल खंड का युद्ध 1774, नंद किशोर पर मुकदमा 1775, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782, फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। उसके बाद इनका महाभियोग हम पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। वारेन हेस्टिंग अरबी, फारसी एवं बंगाल भाषा का विद्वान था। इसका कार्यकाल सभी गवर्नर जनरल से अधिक था। यह 13 वर्ष तक अपने पद पर रहा था। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने कलेक्टर का पद पर सृजित किए थे। 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने मदरसा स्कूल की स्थापना कलकत्ता में किए थे। 1784 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग के समय में सर विलियम जोन्स ने बंगाल में एशियाटिक यानी सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किए थे। अब हम टॉपिक में इनका पढ़ेंगे राजस्व बोर्ड की स्थापना 1772। वारेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में राजस्व बोर्ड की स्थापना कलकत्ता में किए थे। इसके अंतर्गत आय व्यय से संबंधित सभी मामलों के कागजी रिकॉर्ड यानी रजिस्टर सुरक्षित रखा जाता था। राजकीय कोष फंड को मुर्शिदाबाद से परिवर्तन करके राजस्व बोर्ड के अधीन कलकत्ता में लाया गया। राजस्व वसूली कार्य कानून यानी राजस्व निरीक्षक करते थे। राजस्व विभाग के अंतर्गत रजिस्ट्रार नामक पद बनाया गया था। इस पद पर प्रथम नियुक्त जेम्स ग्रांट को किया गया था। रजिस्ट्रार नामक अधिकारी कानूनों के कार्य का निरीक्षण करते थे। आप पढ़ेंगे हम भूमि सुधार 1772 ईस्वी। वारेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में भूमि सुधार के अंतर्गत उच्च बोली लगने वाले व्यक्ति को एक निश्चित धनराशि के बदले राजस्व वसूली का अधिकतर 5 वर्षों के लिए दे देते थे। इसे पंचशाला या पंचवर्षीय भूमि बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। इस व्यवस्था सरकार को एक निश्चित आय होने लगे सेठ, साहूकार, महाजन एवं जमींदार वर्ग के लोग नीलामी खरीद लेते थे। किसानों से अधिक टैक्स की वसूली करते थे। 1777 ईस्वी में पंचशाला व्यवस्था समाप्त करके एक वर्षीय भूमि बंदोबस्त व्यवस्था लागू कर दिया गया। अब पढ़ेंगे हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1773 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कानून लागू किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के तहत 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में किया गया था। सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एवं 3 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। अन्य न्यायाधीश में हाइड, लेमेस्टर, चेम्बर्स थे। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मद्रास तथा बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। वारेन हेस्टिंग को न्यायिक क्षेत्र का जन्मदाता कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे रुहेलखंड का युद्ध 1774। रुहेलखंड के अंतर्गत फर्रुखाबाद, कन्नौज एवं बरेली का क्षेत्र आता है। रुहेला सरदार हाफिज रहमत अली खां मराठों से सदैव भयभीत रहते थे, क्योंकि मराठे आक्रमण करके रुहेलखंड को बार बार लूट लेते थे। मराठों के आक्रमण से परेशान होकर रुहेलखंड के रुहेला सरदार अवध नवाब सजाउद्दौला के शरण में चले गए, जहां रुहेला सरदार ने प्रस्ताव रखा कि अगर अवध की सेना रुहेलखंड को सुरक्षा प्रदान करेगी तो 40 लाख रुपए देंगे। नवाब ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। 1773 से 1774 ईस्वी में मराठे लूटने के लिए रुहेलखंड के सीमा के निकट पहुंचे। अवध की सेना रुहेलखंड की सीमा पर तैनात हो गई। मराठे अवध की सेना से भयभीत होकर वापस लौट गए। अवध के नवाब सजाउद्दौला ने शर्तों के अनुसार 40 लाख रुपए मांगे।
लेकिन रोहिला सरदार धन न देने के लिए बहाना बनाने लगे। अवध के नवाब ने अंग्रेजी सेना के मदद से रुहेलखंड पर आक्रमण कर दिया। मीरन कटरा नामक स्थान पर रुहेला सरदार अवध की सेना के साथ युद्ध करते हुए मारे गए। अवध के नवाब ने रुहेलखंड को अवध राज में विलय कर लिया गया। अब हम पढ़ेंगे नंद किशोर पर मुकदमा 1775। मुर्शिदाबाद के भूतपूर्व उपदीवान नंद किशोर थे। इन्होंने आरोप लगाया था कि वारेन हेस्टिंग्स नवाब पद नाम देने के लिए मीर जाफर की विधवा पत्नी मुन्नी बेगम से 3.5 लाख रुपये रिश्वत लेकर मुन्नी बेगम के अल्पवयस्क पुत्र मुबारक उद्दौला को नवाब पद नाम देकर पेंशन बहाल किए थे। वारेन हेस्टिंग्स ने इस आरोप से आक्रोशित होकर झूठा जालसाजी का मुकदमा चला दिए। इस मुकदमे में मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे ने निर्दोष नंद किशोर को फांसी दे दिया। आप पढ़ेंगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1785। मराठा के राजा निम्न थे। सर्वप्रथम हम राजा पढ़ेंगे शिवाजी, जिनका टाइम पीरियड है 1674 से 1680। फिर उसके बाद संभाजी 1680 से 1689। फिर राजा राम 1689 से 1700। फिर ताराबाई 1700 से 1707। फिर साहूजी महाराज 1707 से 1749। फिर शिवाजी द्वितीय 1749 से 1750। इनके बाद पढ़ने के बाद हम पेशवा पढ़ेंगे। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720। फिर बाजीराव प्रथम 1720 से 1740। फिर बालाजी बाजीराव 1740 से 1761। फिर माधवराव 1761 से 1772। फिर नारायण राव 1772 से 1773। फिर माधव नारायण सेकेंड 1773 1795। बाजीराव द्वितीय 1795 से 1816। माधवराव की कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए नारायण राव ने इन पर आक्रमण कर दिया। माधवराव ने चाचा को समझने को पूरा प्रयास किया, लेकिन चाचा नहीं माने समझाने का। 1765 ईस्वी में पेशवा माधवराव थे। माधवराव ने नारायण राव पर आक्रमण कर दिया, जिनकी कोई संतान नहीं थी। मराठा साम्राज्य का सरदार नाना फडणवीस थे। यह नवजात शिशु माधव नारायण को पेशवा घोषित कर दिया गया। चाचा के बातें अनसुनी करने लगे। दुर्भाग्य से क्षय रोग के कारण पेशवा माधवराव की मृत्यु 1772 ईस्वी में। अब नारायण राव। रघुनाथ राव ने 1772 में अपनी पत्नी आनंदीबाई के सहयोग से नारायण राव की हत्या कर दी। विधवा पत्नी गंगाबाई के गर्भ से नवजात शिशु माधव नारायण का जन्म हुआ। नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। रघुनाथ राव की छवि एक हत्यारे की हो गई। वह अंग्रेजों के शरण में चले गए। बम्बई की अंग्रेजी सरकार। अंग्रेजों को मराठों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने का सुनहरा मौका मिल गया, जिससे होती है सूरत की संधि 7 मार्च 1775 ईस्वी में। यह संधि रघुनाथ राव और बम्बई की अंग्रेजी सरकार अध्यक्ष हार्नबी के बीच होती है। इस संधि में 2500 अंग्रेजों सेना रघुनाथ राव के पेशवा बनने में मदद करेगी और 5 लाख रुपए अंग्रेजी सेना को खर्च के रूप में रघुनाथ राव उनको देंगे। अंग्रेजों के यानी पेशवा बनने के बाद रघुनाथ राव अंग्रेजों को सालसेट, बसीन, बड़ौच, सूरत का क्षेत्र अंग्रेजों को देंगे। कर्नल कीडिंग इनका आक्रमण होता है सूरत पे, जो सूरत मराठों का व्यापारिक क्षेत्र था। इसमें युद्ध करने मराठे जिसमें विजय होती है और अंग्रेजों का हार होता है। वारेन हेस्टिंग्स ने सूरत की संधि रद्द कर दिया, जिसके कारण से इसके बाद होती है पुरंदर की संधि, जो 1 मार्च 1776 ईस्वी को होती है। यह संधि बंगाल के अंग्रेजी सरकार कर्नल आक्टन और पूना राज दरबार में नाना फडणवीस के बीच होती है। रघुनाथ राव का पक्ष नहीं लेगी। इसमें अंग्रेजी सेना रघुनाथ राव का पक्ष नहीं लेगी। माधव नारायण को वास्तविक पेशवा स्वीकार कर लिया गया और 12 लाख रुपये अंग्रेजों को दिया जाएगा। सालसेट और बसीन का क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार रहेगा। रघुनाथ राव को 25,000 पेंशन देकर गुजरात भेज दिया गया। कंपनी के डायरेक्टर ने पुरंदर की संधि को रद्द कर दिया, जिसके बाद होता है आंग्ल मराठा युद्ध
यह युद्ध 1765 ईस्वी में पेशवा माधवराव के चाचा रघुनाथराव मराठा साम्राज्य में हिस्सेदारी की मांग करने लगे। माधवराव बंटवारे के पक्ष में नहीं थे, चाचा को समझाने का पूरा प्रयास किए, लेकिन रघुनाथ राय अपनी बातों पर अड़िग रहे। 1772 ईस्वी में क्षय रोग के कारण पेशवा माधवराव की मृत्यु हो गई। मराठों के लिए यह बहुत बड़ी क्षति थी। 1772 ईस्वी में माधवराव के भाई नारायण राव को पेशवा बना दिया गया। फिर 1773 ईस्वी में रघुनाथ राय ने पेशवा पद के लालच में अपनी पत्नी आनंदीबाई के सहयोग से नारायण राव की हत्या कर दी। नारायण राव की मृत्यु के बाद पत्नी गंगाबाई के गर्भ में पल रहा शिशु माधव नारायण का जन्म हो गया। मराठा संघ के नवजात शिशु माधव नारायण को पेशवा घोषित कर दिया गया। मराठा सरदार नाना फडणवीस के हाथों से मराठा साम्राज्य की बागडोर दे दी गई। रघुनाथ राव पेशवा पद प्राप्त करने के लिए बम्बई की अंग्रेजी सरकार के शरण में चले गए, जहां अंग्रेजों को मराठों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया। अब होती है सूरत की संधि, जो 7 मार्च 1775 की होती है। यह संधि रघुनाथ राव और बम्बई की अंग्रेजी सरकार हार्नबी के बीच होती है। इस संधि में निम्न बातें होती है। बम्बई की अंग्रेजी सरकार रघुनाथ राव को पेशवा बनाने में 250 सेना की सहायता करेगी और रघुनाथ राव अंग्रेजी सेना का खर्च 15 लाख रुपए देंगे। रघुनाथ राव पेशवा बनने के बाद अंग्रेजों को सालसेट, बसीन, बड़ौच एवं सूरत का क्षेत्र देंगे। बम्बई की अंग्रेजी सरकार के आदेश पर कर्नल कीटिंग ने मराठों के व्यापारिक केंद्र सूरत पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया, लेकिन पूना राज दरबार में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वारेन हेस्टिंग्स ने सूरत की संधि रद्द कर दी। पूना राज दरबार कर्नल आर्टन को भेज दिए, जिससे पुरंदर की संधि होती है। यह संधि 1 मार्च 1776 को होती है। इस संधि में पूना राज दरबार यानी नाना फडणवीस के और अंग्रेजों के बीच होती है। इसमें निम्न बातें होते हैं। रघुनाथ राव का पक्ष नहीं लिया जाएगा। माधव नारायण को वास्तविक पेशवा स्वीकार कर लिया जाएगा। पूना राज दरबार के तरफ से अंग्रेजों को क्षतिपूर्व के रूप में 12 लाख रुपया दिया जाएगा। सालसेट तथा बसीन पर अंग्रेजों का अधिकार होगा। रघुनाथ राव को 25,000 रुपये मासिक पेंशन दिया जाएगा। बम्बई की अंग्रेजी सरकार वारेन हेस्टिंग्स के विरुद्ध कंपनी के डायरेक्टर के पास शिकायत लेकर पहुंची। कंपनी के डायरेक्टर के आदेशानुसार पुरंदर की संधि रद्द कर दी गई, जिससे अब रद्द कर दी गई सूरत की संधि को कानूनी मान्यता दे दिया गया। बम्बई की अंग्रेजी सेना ने उत्साहित होकर पूना पर आक्रमण कर दी। मराठों ने भी युद्ध करने से प्रारंभ कर दिया। अब मराठा सेना अंग्रेजों सेना से 9 जून 1789 ईस्वी को तालेगांव के युद्ध में बुरी तरह से पराजित कर दिए। मराठों के दबाव में 1789 में बम्बई की अंग्रेजी सरकार बड़गांव की संधि कर ली। बड़गांव की संधि 1789। यह संधि मराठों और बम्बई की अंग्रेजी सरकार के बीच होती है। बड़गांव की संधि के साथ 1773 ईस्वी के पूर्व अंग्रेजी सरकार द्वारा जीते गए क्षेत्र पर मराठों का अधिकार होगा। अंग्रेजों के लिए बड़गांव की संधि अपमानजनक थी। वारेन हेस्टिंग्स ने इस संधि के शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। वारेन हेस्टिंग्स ने मराठों के साथ युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। कर्नल गोडार्ड तथा कैप्टन पापोम के नेतृत्व में मराठों के साथ भीषण युद्ध हुआ। महारानी महादजी सिंधिया के मध्यस्थता के कारण अंग्रेज और मराठों के बीच सालबाई की संधि हुई। सालबाई की संधि 17 मई सन 1782 ईस्वी में होती है। यह संधि माधव नारायण पेशवा और बंगाल की अंग्रेजी सरकार के बीच होती है। इस संधि में निम्न बातें होती हैं। रघुनाथ राव का पक्ष अंग्रेज छोड़ दे, माधव नारायण का वास्तविक पेशवा स्वीकार कर ले, सालसेट एवं थाने का दुर्ग अंग्रेजों को दे दिया जाए। रघुनाथ राव को पूना राज दरबार की तरफ जीवन यापन करने के लिए 2.5 लाख रुपया वार्षिक रूप से दिया जाए। सालबाई की संधि के तहत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया
और अंग्रेज और मराठों के बीच 20 वर्षों तक शांति रहा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी। 1780 ईस्वी में युद्ध की शुरुआत सर्वप्रथम अंग्रेज़ों ने शुरू किया। अंग्रेज़ों ने मैसूर युद्ध के माही बंदरगाह पर कब्जा कर लिए। मैसूर की आवश्यकता की वस्तुएं पहुंचाने में कठिनाई होने लगी। हैदर अली ने हैदराबाद के निजाम तथा मराठों को अपने पक्ष में कर लिया, जिससे त्रिगुट सेना का निर्माण हो गया। अब होती है अरहिंदी का युद्ध, जिसमें 1780 ईस्वी में होती है। यह युद्ध त्रिगुट सेना और अंग्रेजी सेनापति कर्नल हेक्टर मुनरो से होती है। त्रिगुट सेना में हैदर अली, निजाम और मराठे आते हैं। अंग्रेज़ों ने निजाम का क्षेत्र बालघाट और गुंटूर जिला वापस कर दिए, अतः निजाम हैदर अली का साथ छोड़ दिए। मराठों ने अंग्रेज़ों से 1782 ईस्वी में संधि कर ली, इसीलिए मराठे भी साथ छोड़ दिए। पोर्टनोवा का युद्ध 1782 ईस्वी। यह युद्ध हैदर अली और आयरकुट के बीच होता है, जिसमें आयरकुट का विजय होता है और हैदर अली का पराजय होता है। इस युद्ध में हैदर अली गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके कारण 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर अली के उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों से संघर्ष जारी रखे। अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान से पराजित होकर 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि कर ली। इसके तहत युद्ध समाप्त हो गया। अंग्रेज़ों ने माही बंदरगाह वापस कर दिया। इसके बाद होता है इनका महाभियोग, वारेन हेस्टिंग का महाभियोग। वारेन हेस्टिंग जब भारत से सेवा मुक्त होकर इंग्लैंड गए तो इसके ऊपर 1788 ईस्वी में महाभियोग चला गया। ब्रिटिश सांसद बर्क ने आरोप लगाया कि वारेन हेस्टिंग भारत में रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करके आय से अधिक धन अर्जित किए हैं। ब्रिटिश संसद में 7 वर्षों तक वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग चलता रहा, अतः 1795 ईस्वी में साक्ष्य के अभाव में वारेन हेस्टिंग के ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हो सका, इसीलिए महाभियोग से बरी कर दिया गया। थैंक यू।